नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आप सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब एग्ज़ाम का जो हमारा एग्ज़ाम होगा उसकी डेट कब आएगी। काफ़ी दिनों से क्या, काफ़ी सालों से आप इस एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहे थे और तैयारी भी आप इसकी कर रहे हैं और काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि बहुत समय आपको हो चुका है। लगभग एक साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है जब फॉर्म फिल कराए गए थे, मगर अभी तक एग्ज़ाम की डेट का ये क्लियर नहीं हुआ है कि कब एग्ज़ाम होगा। तो आप सभी लोग के बार बार सिर्फ यही कमेंट्स आते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम के लिए देखो, अभी भी डेट क्लियर नहीं है कि कब आपका एग्ज़ाम होगा। काफ़ी सारे प्रोसेस जो कांस्टेबल की भर्ती थी वो भी पूरी हो चुकी है और वो बिल्कुल ट्रेनिंग उनकी अ, अ, एक हफ्ते बाद जो है शुरू शुरू भी हो जाएगी वो। तो सारा प्रोसेस हो चुका है और एग्ज़ाम की डेट आपकी कभी भी आ सकती है। आपको बस उसकी तैयारी में ही लगे रहना है। और आज की अपनी इस वीडियो में हम जो है एक दो कमेंट्स आपके ले लेते हैं। कुछ लोगों ने कुछ डाउट है उनके, तो उन्होंने कमेंट के थ्रू वो हमसे पूछा है कि जैसे अभिषेक गुप्ता पूछते हैं कि सर, कंप्यूटर ऑपरेटर टाइपिंग में वर्ड हाईलाइट या ऑटो स्क्रॉल रहेगा? जैसा कि हिंदी टाइपिंग की वेबसाइट है उस पर जो हम टाइप करेंगे वो हाईलाइट होगा और स्क्रॉल जो है वो अपना आप हो जाएगा या नहीं होगा? तो इसके बारे में इन्होंने पूछा है। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि जो टाइपिंग जो आपकी होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होती है। यूज़र फ्रेंडली मतलब बहुत ज़्यादा आपको उसमें आसानी होगी। आपको ये उसमें नहीं देखना होगा कि आपका कर्सर कहाँ है। वर्ड हाईलाइट भी होंगे जो आप टाइप करोगे, बैक स्पेस आप डिलीट करोगे तो वो भी बहुत आसानी से इसमें होता है। जैसा इंडिया टाइपिंग की वेबसाइट है उस पर होता है बिल्कुल सेम, मतलब कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब 2013-14 में टाइपिंग हुई थी तो तब उसमें थोड़ी सी कमियां थी, मतलब फ़ॉन्ट का साइज बहुत छोटा था, जो हाईलाइट कलर था वो ब्लैक और रेड था, जिसमें डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मगर जो 2017 और जो 20 की जो टाइपिंग हुई तो वहां से उन्होंने उन कमियों को दूर किया। और जब आपकी टाइपिंग होगी तो उससे लगभग एक या दो हफ्ते पहले टाइपिंग का डेमो भी वेबसाइट पर वो अवेलेबल करा दिया जाता है, जिससे कि आपको सारा आइडिया लग जाएगा। तो अभिषेक जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्पेशली टाइपिंग से रिलेटेड, टाइपिंग जो है वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट में होती है। बहुत आसानी से आप कर पाओगे, जरा सा भी कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट उसमें नहीं रहेगा, मतलब जो सिस्टम की ओर से। बाकी आप कैसे टाइपिंग कर पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली रहता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आती है। एक कमेंट हम और ले लेते हैं। ये पूछते हैं डिसिप्लिन लाइफ नाम से इनका जो ईमेल आईडी है कि सर, कंप्यूटर ऑपरेटर का सिलेबस में कंप्यूटर कर चुका हूँ, 2 बार रिवीजन भी कर चुका हूँ और मार्क्स फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। 80 में से 40 तक ही ये कर पा रहे हैं। प्लीज़ सर कुछ गाइड करें। रीजनिंग में 38 से 40 और जीएस में 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये देखो, इन्होंने पूछा है कि कंप्यूटर में क्वेश्चन नहीं बढ़ रहे हैं। तो कंप्यूटर का जो इसका सिलेबस है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो हर टॉपिक का एक ओवरव्यू है वो सिलेबस में इसमें कवर किया हुआ है। मगर अभी जो पिछला जो लास्ट एग्जाम हुआ था, जो इसका जो हमारा वाला प्रमोशन का एग्जाम भी हुआ था, तो उसमें से काफी कुछ बूलियन अलजेब्रा की जो पोस्टुलेट होती हैं, जो थ्योरम प्रूफ्स करने वाली आती है, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आ गए थे। तो जो कंप्यूटर का बेसिक जो क्वेश्चन है कंप्यूटर फंडामेंटल्स के, वो तो आपको करने ही करने हैं। इसमें जो जैसे बूलियन अलजेब्रा है उसके जो कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं प्रूफ करने वाले, और उसमें जो सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम होता है, वहां से क्वेश्चन जो है ज्यादा वो देखे जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो नेटवर्किंग वाला पार्ट है और जो कन्वर्जन वाला पार्ट है, जो जिसमें हम बाइनरी टू डेसिमल ये सब कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो कुछ इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वहां से कुछ थोड़े डीप क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि मेरिट लाने के लिए जो है मेरिट में मतलब आने के लिए कंपटीशन थोड़ा
टफ हो गया है इन कंपैरिजन टू जो लास्ट ईयर में एग्जाम हुए हैं। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा आपको कंप्यूटर में डीप अपनी जो भी टॉपिक है उसमें थोड़ा अंदर से जो थोड़े डीप उसकी नॉलेज है वो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। बाकी जो रीजनिंग है और जो जीएस है, रीजनिंग और जीएस में, रीजनिंग में अगर आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वहां से सबसे ज़्यादा जो आपके मार्क्स आएंगे वो मेरे हिसाब से रीजनिंग में ही आते हैं। रीजनिंग के साथ साथ और अगर जीएस में आपकी अच्छी पकड़ है, करंट अफेयर्स में अच्छा आपका एक उस पर होल्ड है, तो वहाँ से अगर अच्छे मार्क्स आप ले आते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। बाकी जो कंप्यूटर वाला पार्ट है, कंप्यूटर वाले पार्ट में आप सभी लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, तो कंप्यूटर में आपके 80 में से लगभग 60 क्वेश्चन, 60 से 65 क्वेश्चन आपके हर हालत में जो है वो ठीक होने ही चाहिए, क्योंकि मेरिट का सवाल है, मेरिट में आपको आना है। तो कंप्यूटर पे आपको विशेष ध्यान देना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको कंप्यूटर के सिलेबस को कवर करने में ही देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, कोई एग्ज़ाम की डेट से रिलेटेड कोई अपडेट अभी ऐसी कुछ खास नहीं है। बाकी क्या चल रहा है वहाँ पर, कोई जो भी कोई सूचना मिलती है वहाँ से, कोई टिप मिलती है कि कब एग्ज़ाम आपका होने वाला है। बाकी अभी आपको जो है तैयार रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट जब आएगी तो वो एकदम से ही आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको टाइम दिया जाएगा। तो अपनी तैयारी आप पूरी रखें। एज ए एस्पायरेंट आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि तैयारी आप अपनी हर समय पूरी रखें। फॉर्म अगर फिल हुआ है तो एग्ज़ाम की डेट जरूर आएगी और वो कभी भी आ सकती है, उसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। कुछ और अपडेट्स या कुछ और आपके डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।